आशा करते हैं आप सब बहुत खुश होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम अनुपात से संबंधित ऐसे सवालों, ऐसे टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे जिससे रिलेटेड एग्जाम में ना केवल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनसे इसका जो यूज है वो बहुत सारे चैप्टरों में एज अ कैलकुलेशन भी होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को, जैसे आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इससे रिलेटेड और इससे भी हाई लेवल के क्वेश्चनों के बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत ही अच्छे से अध्ययन कराएंगे। बस वीडियो के साथ आपको बने रहना है। अगर ये छोटे छोटे टाइप आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करो ताकि वीडियो से रिलेटेड, हमसे रिलेटेड हर एक चीज की नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही आसानी ढंग से पहुंचती रहे। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट करते हुए सीधे देखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, सॉरी ए अनुपाते बी बराबर 2:3, बी अनुपाते सी बराबर 4:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आपको ज्ञात करना, ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग भी बहुत सारे मेथड से सॉल्व करते होंगे, लेकिन हम जो मेथड बताएंगे उस मेथड से आपको सॉल्व कर, जब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे तो आपको बार बार मेथड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विदाउट चेंजिंग योर मेथड्स यू कैन इजिली फाइंड योर आंसर। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है ए अनुपाते बी, तो सिंपल सा हम नोट कर लेंगे जो दे रखा होगा। ए अनुपाते बी बराबर क्या दे रखा है हमारा 2:3, 2:3। फिर आगे बोला गया बी अनुपाते सी, तो एक बात समझो, ये बी से अंत हुआ इसका, तो हमारा जब अगला रेशियो लिखेंगे उसकी स्टार्टिंग किससे हुई हो, बी से हुई हो। मतलब कहने का, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है बी अनुपाते सी बराबर, अगर यहाँ पे लिखा होता सी अनुपाते बी बराबर 7:4, तो हम इसको क्या कर लेते, बी अनुपाते सी बना करके 4:7 इसको कर लेते। बात समझ में आई आपको? तो हम देखते हैं क्या दे रखा है हमारा, बी अनुपाते सी बराबर हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 4:7। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको तीनों का संबंध, तीनों का रिलेशन एक साथ कैसे पता करेंगे देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम पहले क्या करते थे, तुम्हारे मेथड के द्वारा क्या करते थे, जिसे तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो कैसे सॉल्व करते थे। यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, दोनों की शकल रूप सब कुछ एक जैसा है, तो यहाँ भी बी की वैल्यू भी एक जैसी होनी चाहिए। इस तरीके से आप लोग करते थे। तो क्या करते थे आप, यहाँ पे 4 3 है तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए आप क्या करते थे, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई यहाँ दोनों पे, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देते थे। तो 4 दूनी 8 आ जाता था, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 7 तिरका 21 आ जाता था। मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे 8 मिल जाती थी, बी की वैल्यू 12 मिल जाती थी, सी की वैल्यू 21 मिल जाती थी। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन में करते थे। लेकिन आज से आपको इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट कैसे आपको करना है ये देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, आपका पहला वाला रेशियो आपका दे रखा है 2:3 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, और दूसरा दे रखा है 4:7। तो जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे, इन दोनों का 4 दूनी 8। जब बी की निकालेंगे तो बी देखो तिरछा दे रखा है ना, एज अ क्रॉस दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 तिया 12। अब सी देखो यहाँ पे दे रखा है ना, जब सी यहाँ पे दे रखा है तो ये वाला किसका हो जाएगा, सी का, तो 7 तिरका 21। इस तरीके से मल्टीप्लाई के द्वारा ये हम क्या कर सकते हैं, इनका इजिली से पूरा रेशियो पता कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपको पता करना होता A/C कितना होगा, तो सिंपल से क्या लिख देते, 8 और 21। अगर यहाँ पे B/C की वैल्यू पूछता तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12, और सी की वैल्यू यहाँ पे 21 दे रखी है। इस तरीके से कर देते। कोई भी अगर वैल्यू यहाँ पे पूछ लेता, आपको इजिली आप क्या कर सकते थे, फाइंड कर सकते थे। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो, जैसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। बोला गया क्वेश्चन में, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4 और बी अनुपाते सी बराबर 8:9 है, तो ए अनुपाते सी का आपका वैल्यू पूछी गई है। तो सिंपल सा जो दे रखा है हम उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है, यहाँ पे 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है, और बी रेशियो सी कितना दे रखा है, यहाँ पे 8:9 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, जब हमको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, A/C पूछा गया है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले तीनों पता कर लेंगे। ए अनुपाते बी अनुपाते सी तीनों पता कर लेते हैं। कैसे पता करते हैं, ए निकालने के लिए ए यहाँ पे दे रखा है तो सीधे इनका मल्टीप्लाई कराते हैं, बताया था थोड़ी देर पहले, 8 तिरका 24। अब देखो बी का निकालने के लिए, बी देखो यहाँ पे क्रॉस टाइप में दे रखा है, तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। बी निकालने के लिए 8 चौके
32। और सी देखो सीधे दे रखा है ना, तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, सी निकल के आ जाएगा 36। अब ये आपको क्या रेशियो लिखा हुआ है, बिल्कुल रेशियो नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि रेशियो एक ऐसा फॉर्म होता है जो जो आपस में कैसा होता है, को प्राइम होता है। को प्राइम का मतलब आपका क्या होता है कि उनमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यहाँ पे लेकिन कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है क्या, 4 दिख रहा है कॉमन फैक्टर, तो सिंपल से हम निकाल देंगे ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 4 सबसे हटा दो, तो 4 हटाने के लिए 4 से डिवाइड कर दो। जब 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये आपको निकल के आ गया रेशियो। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया था A/C कितना होगा, तो सिंपल से A रेशियो C कितना होगा, A की वैल्यू यहाँ पे 6 लिखी हुई है, C की वैल्यू यहाँ पे 9 लिखी हुई है। आपका ये देखो आंसर आ गया। आप एक और, अगर इस तरीके से आपको नहीं करना था तो एक तरीके से और कर सकते थे। आपको A क्या निकालना था, आपको A रेशियो से निकालना था, A रेशियो C ही तो आपको निकालना था। तो A कैसे निकलता है, A इधर लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो आपको इसका मल्टीप्लाई कराते हो तो A निकल आता है, तो 8 तिरका 24। रेशियो C कैसे, C इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो C को जब इस तरीके से लिखा हुआ तो ऐसे से मल्टीप्लाई कराओगे तो ना चौका 9 4 36। अब A रेशियो कितना आ जाएगा आपका, इसको मिनिमम फॉर्म में चेंज कर लो, 6 9 आपको क्या आ जाएगा रेशियो, देखो यहाँ से भी वही मिल रहा है, यहाँ से भी वही मिल रहा है। तो आई होप आपको इस तरीके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इससे भी एक कदम आगे, इसमें 4 के बारे में 4 रेशियो पूछे जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, तब तक वीडियो रुका के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि सारी नोटिफिकेशन वीडियो से रिलेटेड, चैनल से रिलेटेड आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो अगला क्वेश्चन जैसे हमारा पूछा गया, अगला क्वेश्चन में बोला गया है, यदि A रेशियो B बराबर 3 रेशियो 2, B रेशियो C बराबर 5 रेशियो 7 है, C रेशियो D बराबर 1 रेशियो 3 है, तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो जो दे रखा है हम उसको नोट करते हैं। A रेशियो B बराबर आपको दे रखा है 3 रेशियो 2, फिर इसके बाद B रेशियो C आपको दे रखा है कितना, 5 रेशियो आपका 4 दे रखा है। C रेशियो D आपको कितना दे रखा है, तो C रेशियो D आपको दे रखा है 1 रेशियो 3। अब एक बात समझो, यहां से जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें इतना दे रखा था, मतलब 1 और 2 रेशियो केवल दे रखे थे, यहाँ पे 3 रेशियो दे रखे हैं। और आपसे पूछा क्या गया है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, इतना, वहां पे कितना पूछे, इतना पूछते थे। ठीक है, मेथड सेम हम वही वाला यूज करेंगे, मेथड आपको कहीं भी चेंज नहीं करना है। हमारे मैथ पढ़ाने पे जो मेथड हम आपको स्टार्टिंग में बताएंगे, हर सवाल पे हर पल हम मेथड बदलते नहीं है, मेथड वही लगता है, वही सेम मेथड लगता है। तो यहां भी वही सेम मेथड लगेगा, बस उसमें थोड़ा सा इनलार्जमेंट आ जाता है। जैसे यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आपको पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे 4 लोग आ गए हैं और 3 जोड़े आ गए हैं। जब 3 जोड़े आ गए, पहले 2 जोड़े थे, 2 रेशियो थे, तो 2 के पेयर में मल्टीप्लाई कराते थे, इन दोनों करा देते थे। अब यहाँ पे 3 जोड़े आ गए, 3 रेशियो आ गए हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, एक का निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो ए का निकालने के लिए क्या करोगे, ए ऐसे लिखा है ना, तो 3 5 15 1 16, इन तीनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 5 15 आ जाएगा आपका रेशियो। बी निकालने के लिए, बी देखो यहाँ पे, देखो बी देखो साफ साफ देखो कैसे लिखा है, बी यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है, मतलब बी कहां से जा रहा है, पहले यहां से यहां जा रहा है, फिर यहां से यहां जा रहा है। तो आपको भी यही करना है, सिंपल सा क्या करना है, बी देखो, बी के आगे 5 लिखा, तो बी को यहां से जाना है, फिर यहां से मल्टीप्लाई कराना है, मतलब 5 1 कम 5 दूनी 10। ये आपका किसका निकल के आएगा, बी का निकल के। अब सी देखो कहां से कहां तक है, सी कहां से, यहां से यहां तक आया है ना, तो यहां से स्टार्ट करेंगे और यहां तक मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 1 दूनी 2 चौके 8। फिर इसके बाद क्या हुआ, डी की बारी आई, डी सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, जब सबसे लास्ट में लिखा हुआ है तो तीनों को 3 का कराया जाता है कि नहीं कराया जाता, तो तीनों ये करा देंगे। आई एम सॉरी, 2 चौके 8 तिरका 24। ये अब किसकी वैल्यू डी की निकल के आई, मतलब ए का निकालने के लिए सिंपल से हम तीनों करा देंगे, बी का निकालने के लिए जहां जहां बी होगा वहां का मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां बी है तो इसका लिया, यहां सी ये और बी जहां तक होगा, तो बी सी बी, तो बी सी बी करा दिया हमने, ये 10 आ गया। और सी निकालने के लिए क्या है, यहां से स्टार्ट है ना, सी बी सी। अब डी निकालने के लिए पूरा यहां तक करा दिया। सिंपल सा, जब 2 3 क्वेश्चन करोगे तो आसानी से आप रीच कर पाओगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब देखो ये आपका ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी आपका निकल के आया 15 रेशियो 10 रेशियो 8 रेशियो 24, ये आपको क्वेश्चन में निकल के आया। अब इसमें आपको कुछ भी पूछ ले, जैसे आपको पूछ ले ए रेशियो बी कितना होगा, तो 15 रेशियो 10,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 2 जा 10, सॉरी 5 3 जा 15, रेशियो 5 2 जा 10, ये आपका निकल के आ गया। सी रेशियो डी पूछता तो सिंपल से इसको सॉल्व कर लेते, 1:3 आ जाता है आपको। इस तरीके से कुछ भी आप पता कर सकते हो क्वेश्चन में। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब इनसे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसमें 4 बार पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे आपका ये क्वेश्चन बोला गया, यदि a रेशियो b इज इक्वल टू 2:5, b रेशियो c इज इक्वल टू 5:8, c रेशियो d इज इक्वल टू 8:11 हो तो a रेशियो d का मान क्या होगा। तो सिंपल सा नोट करते जो भी क्वेश्चन में दे रखा है, a रेशियो b की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 2:5 दे रखी है कि नहीं दे रखी है। फिर इसके बाद b रेशियो c की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5:8 दे रखी है। फिर इसके बाद c रेशियो d की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 8:11 दे रखी है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना है a रेशियो d, आपको a रेशियो d निकालना है। तो a रेशियो d कैसे निकालते हो, a कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो a इस तरीके से लिखा हुआ है, मतलब यहां से लिखा हुआ है तो सिंपल से आपको 3 का मल्टी, देखो 3 के बारे में, 3 पेयर है, 3 जोड़े आपके दिए गए तो 3 नंबरों का मल्टीप्लाई होगा। तो a के आगे 3 कौन है, a के आगे 2 कौन है, तब तो 3 मिलके बनेगा, 1 2 3 हो गया। तो सिंपल सा a निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, d निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, b और c निकालने के लिए जहां जहां b तक लिखा होता है, जैसे b तक का मतलब b यहां से स्टार्ट है, यहाँ पे अंत है, तो यहाँ ये 3 नंबर हो गए। c निकालने के लिए 1 2 3 सी 3 नंबर हो गए। तो इस तरीके से करते हो। तो एक निकालने के लिए सिंपल से इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दो, 5 दूनी 10 8 80 रेशियो। डी निकालने के लिए फिर 5 8 40 11, इतना आ गया, 0 से 0 कटा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 11 चौके 44, मतलब a रेशियो डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 2:2:11, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी ग्रुप बी 2018 में पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व करके देखिए। इसको, इन सारे क्वेश्चनों को आपको घर में आराम से बैठ के सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन और दे रखा है, इसको सॉल्व करके देखो, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा भी गया एग्जाम में और रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन कैसे हम लोग करेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया आपका P रेशियो Q इज इक्वल टू 2:3, Q रेशियो R इज इक्वल टू 4:5 है। अगर R माइनस P बराबर 21 है तो Q का मान आपको ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखते हैं। P रेशियो Q बराबर आपको क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। Q रेशियो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे 4:5 दे रखी है। 4 कितनी दे रखी है, आपको 5 दे रखी है। आपसे वैल्यू किसकी पूछी, वैल्यू और क्या दे रखी है, देखो यहाँ पे R माइनस P की वैल्यू आपको 21 दे रखी है। आपको Q की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, पता करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये दे रखा है, आपको Q की वैल्यू पता करनी है। नॉर्मल हम क्या करेंगे, पहले तीनों का रेशियो पता कर लें। R बराबर क्या होगा, देखो P निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का जोड़ा है ना। देखो 2 रेशियो दिए हैं तो मतलब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 3 दिए होते तो 3 का मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। 2 दिए गए तो एक जोड़ा भाई आपको ये दे रखा है, एक जोड़ा आपको ये दे रखा है, 2 जोड़े हो गए तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो P निकालने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 चौके 8 रेशियो। Q निकालने के लिए जहां जहां पर Q लिखा होता है उनका मल्टीप्लाई कराते हैं। देखो यहां और यहां पे Q लिखा हुआ है तो इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब 4 तियां A निकालने के लिए, P निकालने के लिए इसका, Q निकालने के लिए इसका, 4 तियां 12। अब R निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कराना होता है, सबसे नीचे है तो जब नीचे उसके एक भी है नहीं तो एक ऊपर वाला ले लो, तो ये वाला। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे तो सिंपल सा R निकल आएगा कितना, 15। अब एक बात समझो, यहाँ पे R माइनस P की वैल्यू पूछी गई है ना। अब इस क्वेश्चन में R कितना है, 15 निकल के आया है, माइनस P कितना है, 8 निकल के आया है, बराबर 21। 15 में 8 घटाओगे 7 निकल के आएगा ना। 7 की वैल्यू अभी कितनी है, 21। 7 की वैल्यू अभी कितनी है, 21। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 1 बराबर अगर आपका 3 है, अगर 1 बराबर आपका 3 है तो आपका 8 बराबर कितना होगा, 24। 12 बराबर कितना होगा, 12 तिहाई 36
और 15 बराबर आपको कितना होगा, 15 तिया 45। तो आपको क्या पूछा जा रहा था, आपसे कौन सी वैल्यू पूछी जा रही थी, आपसे क्वेश्चन में क्यू की वैल्यू पूछी गई थी। तो नॉर्मल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू की वैल्यू क्या लिखी हुई है, 36। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सारे क्वेश्चन और मेथड टाइप पूरा समझ में आ गया होगा, और जो भी आपको हमने क्वेश्चन दिए हैं उनको आपको इत्मीनान से बैठ के लगाना है, और हो सके तो उनको ओरली सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना भूलना मत। बेल आइकन मस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है, ठीक है। और इसी तरीके से खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस अभिषेक कुमार, मिलते हैं किसी एक और जबरदस्त इंटरेस्टिंग चैप्टर, टॉपिक या टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।